ड्रॉप ईयर आज से स्टार्ट होता है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ड्रॉप ईयर तुम्हारी एक कमबैक स्टोरी में कन्वर्ट होगा या फिर एक रिग्रेट स्टोरी बनकर रह जाएगा। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये ईयर एक कमबैक स्टोरी बने तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कोई प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, कभी कभी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीटली आप स्किप कर जाओ। तुम क्या करते हो, आज एक प्लान फॉलो करते हो या 3 दिन मैक्स टू मैक्स एक प्लान फॉलो करते हो और 5वें दिन आते आते तुम्हारे पास एक और प्लान आ जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने चौथे दिन की बात क्यों नहीं की, क्योंकि चौथे दिन पे तो तुम क्या कर रहे होते हो, ब्रेक ले लेते हो। तुम्हें लगता है वो हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली, हमें एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब अभी छोड़ दो, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं डिमांड करेगा तुमसे, ये तुमसे डिमांड करता है कंसिस्टेंसी भी। तो जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाले। तो चलो देखते हैं कि तुम्हें इस टाइम में कैसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। अगर हम बात करें ना हमारे फेज 1 की, फेज 1 में आपको डेली 7 to 8 आवर्स अपने सब्जेक्ट्स को देने होंगे। मैक्सिमम टाइम आपको किस में देना है, डोमेन्स में और जीएटी और लैंग्वेज को। अब तुम कहोगे कि मैम बचा ही क्या। रीजन यही है भाई कि अगर हमने ये बोल दिया कि तुम्हें सिर्फ डोमेन्स पे फोकस करना है, लैंग्वेज पे फोकस करना है या जीएटी पे फोकस करना है, तो तुम किसी एक पे फोकस करोगे और बाकी को छोड़ दोगे और कहोगे कि हमें तो बोला ही ऐसे गया। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास डोमेन नहीं होता, सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए मेन फोकस का क्या पॉइंट होता है, जीएटी और लैंग्वेज। और जिनके पास क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं, उन्हें मैक्सिमम टाइम कहाँ देना पड़ता है, डोमेन पे देना होता है, क्योंकि जनरली फिर आपके पास आ जाते हैं 3 सब्जेक्ट्स। फिर आपको फोकस करना है जीएटी लैंग्वेज पे। और जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके लिए तो और प्रॉब्लम। रीजन भी, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो कहीं ना कहीं आपके पास, जैसे जीएटी है, जीएटी में हालांकि जीके वगैरह आ जाने की वजह से थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट से बर्डन इतना सा ही सही पर कम तो होता है, बट मैथमेटिक्स में तो इट इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल। तो तुम्हें मेजर टाइम कहाँ देना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स पे देना है। ऐसा नहीं कि किसी एक पे दे दिया और किसी एक को छोड़ दिया और कहा कि अरे हमारे पास तो टाइम नहीं था। यू हैव अ टाइम और उस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। डोमेन में फोकस करो। डोमेन में भी अगर जिन सब्जेक्ट्स में आपके क्या है, ज्यादा न्यूमेरिकल है, उन्हें आपको क्या करना है, ज्यादा टाइम देना होगा एज कंपेयर टू कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट में। ठीक है, और जीएटी और लैंग्वेज में यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो उसके बिना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तुम्हारी। तो सबसे पहले तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो सबसे पहला काम होगा हमारे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे डोमेन्स के हो, चाहे जीएटी हो, लैंग्वेज हो या मैथमेटिक्स, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो तुम्हें बिना एक क्वेश्चन सॉल्व किए मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ जितने से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे जीएटी और लैंग्वेज में, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब जो हमारा फेज 2 आता है, दैट इज प्रैक्टिस मोड। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, फोकस किया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। उसके बाद हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या हमें मिक्स्ड फॉर्म में करनी है, नहीं, आपको चैप्टर वाइज क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब भी आपका कोई चैप्टर क्या होगा, पर्टिकुलर एंड होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सफिशिएंट होता है हमारे लिए। देखो, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूं तुम्हारे पास एक एरर नोटबुक होनी चाहिए या फिर पीवाईक्यू बैंक। ये एरर नोटबुक क्या होती है या फिर पीवाईक्यू बैंक क्या होता है, जनरली ये जो एरर नोटबुक होती है और पीवाईक्यू बैंक्स होते हैं, वहां पे आपको ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मेंशन करने होते हैं। जहां आप ज्यादा क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, वो आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे और उन वीक एरियाज पे आप ज्यादा वर्क करोगे, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में छूटे ना। ऐसा ना हो जाए जो मूवीज और मीम्स में हम देखते हैं ना कि जो नहीं पढ़ा था वही एग्जाम में आ गया। तो ऐसा एक भी टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। मिस्टेक्स नोट करेंगे और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक और क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि जो ज्यादा आता है उस पे भी ज्यादा फोकस हो और जो नहीं आता है या जो थोड़ा भी वीक है वो भी हम देखते हुए साथ ही साथ चलते रहे। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके पास आपको पता ना हो कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है, आप उस पर क्लैरिटी ना ले लो। क्योंकि सीयूईटी एग्जाम बेस्ड है तुम्हारा एक्यूरेसी पे, ना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। अब एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है आपके एग्जाम में,
नेगेटिव मार्किंग। अब आती है हमारी बारी, दैट इज फेज 3 की, दैट इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन मोड। बेसिकली वो सब क्या था, स्टार्टिंग के लिए था। लास्ट के जो हमारे पास 2 मंथ्स बचेंगे, ठीक है, यानी अप्रैल एंड, आप मई को भी मत कंसिडर करो, हम मान लेते हैं मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि एग्जाम्स तो स्टार्ट हो जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्च में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस टाइम में आपको क्या करना है, डिटेल रिवीजन करना है हर एक टॉपिक का, कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। फिर आपको एक बार और सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, प्लस आपको मॉक्स देने होंगे, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज, और आपके मॉक्स होंगे फुल लेंथ, प्लस आपको पार्ट वाइज क्या करना पड़ेगा, मॉक्स देने पड़ेंगे। और हाँ, ट्राई करना कि लास्ट में ना जो पीवाईक्यूज भी आप दो वो मॉक के फॉर्म में दे दो, उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम का एक्चुअल लेवल भी सही से समझ में आएगा, प्लस आपको हैबिट होगी उस सिस्टम की। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, अरे बहुत सारे क्या, तुमने तो ये चीज फेस भी की होगी, तुम में से कुछ लोगों ने, कि जब एक्चुअल स्क्रीन सामने आती है तो कई बार आप स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम कर जाते हो या फिर आपको नहीं समझ में आता, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा उस चीज पे। तो मॉक्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और जब मॉक्स सॉल्व करोगे ना बेटू, तब भी तुम्हारे पास तुम्हारी एरर नोटबुक जरूर होनी चाहिए, जहां पे तुम मोस्ट रिपीटेड और जहां पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है उन चीजों को क्या करोगे, अच्छे से पॉइंट आउट करके रखोगे। अब ये जो फेज 1 है ना, फाउंडेशन फेज, ये क्या होगा, ये आपके स्टार्टिंग के 5 to 6 मंथ्स होंगे, ठीक है, जहां पे आपने क्या कर रखा होगा, एटलीस्ट 70% सिलेबस कवर अप कर लिया होगा। क्लियर? और वहीं पे अगर हम बात करें तुम्हारे फेज 2 की, तो यहाँ पे आपका साइड बाय साइड रिमेनिंग क्या चल रहा होगा, आपकी रिमेनिंग सिलेबस की कवरेज चल रही होगी, ठीक है, अपनी यानी कि आप अपना बाकी का सिलेबस कवर कर रहे होगे। फेस्टिव सीजन होगा तो तुम छुट्टियां भी मार रहे होगे, छुट्टी लेना जरूरी होता है, बट साइड बाय साइड इन चीजों को नहीं छोड़ना है। यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डोमेन्स की, और 1 आवर इंग्लिश जीएटी और 2 आवर्स पीवाईक्यू के, किनके, जो चैप्टर्स हमने क्या कर रखे हैं, पहले कर रखे हैं, ताकि हम वो चीजें हमारे लिए अनटच्ड ना रह जाएं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको करनी है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका ये ईयर भी क्या हो जाए, एक क्वेश्चन में क्रिएट हो जाए। देखो, जब तुम, वैसे एक बात करते हैं नॉर्मल, कि जब तुमने ये ड्रॉप लिया था तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हें किसने किया था, ऑब्वियसली पेरेंट्स ने किया होगा, बट तुम्हें पता है इन्हीं पेरेंट्स को ना बाकियों ने सबसे पहले सुनाया होगा कि अरे आप क्या कर रहे हो, बच्चे को साल भर घर पे क्यों बैठा रहे हो, है ना। तो पापा ने तुम्हें ये सारी चीजें आके नहीं बोली होगी, ना मम्मा ने आके बोली होगी, उन्होंने सिंपली तुमसे एक चीज कही होगी, बेटा बस पढ़ लो, लाइफ में सब ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यही बात बोलते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से कनेक्ट किया था जिनके पेरेंट्स ने सिमिलर वर्डिंग सुने बोली है। तो बेटा इस बार ना अपने पेरेंट्स की इस बात को सीरियसली लो और उनको सही प्रूफ करो सबके सामने कि हाँ, मेरे पापा ने मुझे ट्रस्ट करके 1 साल दिलाया था, मैं कहूँ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया है। ठीक, अब आते हैं इस पार्ट पे जहां पे आपको ये चीजें नहीं करनी है। क्या करना है वो तो हमने देख रखा है, अब क्या नहीं करना वो देखो। एनसीईआरटी इज इक्वल्स टू बाइबल, यानी कि आपको एनसीईआरटी मिस नहीं करनी है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि एनसीईआरटी डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी को रहने देते हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के आपके वर्ड टू वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। सॉल्व द पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स, जितना ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, देखो होता क्या है, पीवाईक्यू से कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, अच्छे खासे रिपीट होते हैं। तो जब रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए आ जाएंगे ना एग्जाम में, तो आपको इंस्टेंटली हिट भी कर जाएंगे, और जितने ज्यादा पीवाईक्यूज होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा हाँ, पीवाईक्यू के टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे पास बड़े लिमिटेड क्या होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं। तो तुम्हारे पास कौन से पीवाईक्यूज होने चाहिए, हर एक शिफ्ट के हर एक सेट में तुम्हारे पास पीवाईक्यूज होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस शिफ्ट का किस सेट का पीवाईक्यू तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, या नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हें वहां से ज्यादा देखने को मिल जाए। तो ये तो तुम्हारे पास होना क्या है, मस्ट। फिर आती है बारी, दैट इज स्टार्ट मॉक्स बाय 4th और 5th मंथ। मैं 4th और 5th मंथ भी नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, लास्ट के कुछ मंथ्स पहले,
ठीक है, वही 2 महीने या 2.5 महीने पहले आपको क्या करना है, मॉक्स देना स्टार्ट कर देना है। फिर आती है बारी मेंटेन है ना एरर नोटबुक, जो मैंने बोला था, रीजन बीइंग इससे तुम्हें रिपीटेड टॉपिक और तुम्हारा वीक एरिया तुम्हें पता चल जाएगा, जिस पे तुम इजीली वर्क कर सकते हो। स्टडी 6 to 8 आवर फोकस्ड आवर्स डेली, नॉट 12 आवर्स रैंडमली। देखो, इस लाइन का ये मतलब है कि तुम्हें क्या करना है, एक फिक्स टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब फिक्स टाइम टेबल होगा ना तो चीजें तुम्हारे लिए धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सॉर्ट होने लगेंगी। बट तुम एक दिन उठे 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन उठे तुम 10 घंटे पढ़ लिए, अगले तुमने 1 घंटे भी कॉपी नहीं उठाई ना, तो कोई सेंस नहीं है। मैं रोज क्या करूं, एटलीस्ट 3 to 4 कम कह रही हूँ, 3 to 4 अगर तुमने GAT लिया तो इतना तो इसी में चला जाएगा। एटलीस्ट क्या करूँ, 5 to 7 आवर बैठू ही पढ़ने। हो सकता है मैं टाइम चेंज कर लूँ, थोड़ा सुबह देख लिया, कभी शाम को देख लिया, कभी मन किया बाहर जाने का तो सुबह पढ़ लिया, बट ये मेरे को पढ़ना है, चाहे एनी हाउ, चाहे सुबह शाम या रात में ही क्यों ना कवर करना पड़े, बट ये आपके लिए क्या है, कंपल्सरी। फिर लास्ट दैट इज ट्रैक द स्कोर्स एवरी वीक, यानी हर वीक तुम जब PYQs अपने सॉल्व करोगे ना, तो अपनी एरर नोटबुक में डेट के साथ तुम मेंशन करोगे कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर वीक में कितने मार्क्स आए, और जब वो मार्क्स देखना तो देखो कि क्या तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ज्यादा काम कब करेगा, जब तुम्हारा सिलेबस, एक सेकेंड, जब तुम्हारा क्या होगा, सिलेबस ऑलमोस्ट 90% कवर अप हो जाएगा और तुमने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर फुल लेंथ, या तुमने PYQ सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, वो भी मिक्स्ड फॉर्म में। क्लियर? तो तुम्हें ना इससे पता चलेगा कि तुम्हें और कितना खुद को पुश करना है या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि तुम उस अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इशू है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या कर सको, ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सको। देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें क्वेश्चंस पे भी इक्वली एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस तुम्हें बताएंगे कि कहाँ पे तुम्हारे डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को तुम्हें कैसे कवर अप करना है। तो देखो, अब ये सारी चीजें क्या थी जो जनरली स्टूडेंट बार बार रिपीट करते हैं मिस्टेक के फॉर्म में, या फिर जो चीजें नहीं करते और जो आपको करनी चाहिए। एक और ऐसी चीज होती है दैट इज फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेस, यानी आप ना हर एक प्लेटफॉर्म पे मत जाओ, आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एक पर्टिकुलर क्या करना है, बैच चूज करना होगा, जो आपके लिए क्या बनेगा, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्योंकि हर कोई अलग अलग वे में बताता है, तो मल्टीपल वेज होंगे तो आप क्या होगे, एट द मोमेंट कंफ्यूज ही हो रहे होगे। तो बेटर है कि आप क्या करो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करो जो क्या है, एक्सपर्ट है इसी चीज में, यानी कि CUET अड्डा। यहाँ पे हमारी RM 3.0 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप देखो अपने ड्रॉप ईयर को तो आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें भी सुनना पड़ेगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। तो उससे बेटर है अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। याद है स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हारा ये ड्रॉप ईयर ना आज से स्टार्ट हो रहा होगा, कल या परसों से नहीं, क्योंकि जो कल और परसों के उसमें रह जाता है उसका कल कभी नहीं आता। तो हमारी RM 3.0 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, दैट इज महापैक। इनमें क्या होता है, आपको हर एक बैच की क्या मिल रही होती है, एक्सेस मिल रही होती है, और RM में पर्टिकुलर आपके पास बैच होता है। इन बैचेस में आपको PYQs, मॉक्स सब कुछ मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपके CUET एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या है, कोर है। आपने एग्जाम दिया है, आपको बेटर आइडिया है इन चीजों का कि मॉक्स और PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अब अगर हम बात करें डिस्काउंट के लिए, तो आप डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हो AD50, और फादर डे के ओकेजन पे हम लेकर आ चुके हैं स्पेशल ऑफर आपके लिए 37% का हमारे हर एक बैचेस पे। तो बैच में क्या करो, जल्द से जल्द एनरोल करो, क्योंकि ये बैच की जो ऑफर्स है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए। कैसे एनरोल करना है मैं वो भी बता देती हूँ। दो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, बट देख लो कैसे परचेज करना है। हमें सिंपली क्या करना है, अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। जिनके पास फोन है आप ऐप का लिंक डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, इवन लैपटॉप से भी आप लिंक के थ्रू जा सकते हो। ऑल कोर्सेज पे गए, UG PG एंट्रेंस पे मान लेते हैं CUET महापैक लेते हैं, ठीक है। हम चूज कर लेते हैं PCM। हमने PCM चूज किया, हमें क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहाँ कोड यूज करना है AD50, जिससे क्या हो गया, इस बैच की प्राइस देख रहे हो आप
इनिशियली कितनी शो कर रही थी, नियर अराउंड 10,000 प्लस में शो कर रही थी, अभी 9,899 हो गई। किस कोड की वजह से, एडी 50 की वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या देखा था, फादर्स डे का डिस्काउंट था। तो इस प्राइस में यार ये तुम्हारे लिए बेस्ट डील है। रीजन, तुम्हें मॉक्स, पीवाईक्यूज और हर एक बैच की एक्सेस मिलेगी। तो आई विल रिकमेंड महापैक में ही एनरोल करो और जल्द से जल्द करो, क्योंकि आरएम 3.0 की क्लास तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास बैकलॉग होगा। तो आप सिंपली ऐसे ही क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और कोड आप AD50 यूज कर सकते हो। याद रखना डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द क्या करो, एनरोल करो और कमेंट में जरूर बताना कि तुम कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो।